आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डेर लेयन के दरमियान हुई वफ्द सतह की बातचीत। दोनों रहनुमाओं ने आज़ाद तिजारती मुआहदे पर दिया खुसूसी जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने यूरोपीय यूनियन की नई वीजा पॉलिसी के किया खैर मकदम। वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने सेहत खदमात से मुतालिक CAG रिपोर्ट दिल्ली असेंबली में की पेश। सेहत खदमात के इंतजाम में संगीन खामियां हुई उजागर। सेहत कारकुनों, सेहत मंसूबों और माली वसाइल का हुआ गलत इस्तेमाल। उत्तराखंड के माणा गांव में ग्लेशियर टूटने की वजह से चट्टाने खिसकने के वाकये में दबे 57 मजदूर, 16 को बाहिफाजत बचा लिया गया। दीगर मजदूरों की तलाशी के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जंगी पैमाने पर जारी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सूरत हाल पर वज़ीर आला धामी से की बात। सदर जमहूरिया ने गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से किया खिताब। तालीम, तहकीक और इख्तिरा पर दिया जोर। कहा कि हम विरासत और तरक्की को मिलाकर इंसाफ पर मबनी तरक्की याफ्ता भारत की कर रहे हैं तामीर। और चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मुकाबला जारी। पहले बल्लेबाजी करते हुए लड़खड़ाने के बाद संभली अफगानिस्तान की टीम। और अब खबरें तफसील से। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डेर लेयन जो भारत के दौरे पर हैं, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में यूरोपीय कमीशन के सदर का इस्तकबाल किया। और खास बात यह है कि इसमें शरीक वफ्द के अरकान हाइड्रोजन फ्यूल पर चलाई जाने वाली बस में हैदराबाद हाउस पहुंचे। काबिल जिक्र है कि उर्सुला वॉन डेर लेयन का ये दौरा भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आजाद तिजारती मुआहदे के हवाले से बहुत अहम है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डेर लेयन के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत हुई। इस दौरान भारत और यूरोपीय कमीशन के दरमियान दो तरफा, इलाकाई और आलमी मफादात से मुताल्लिक़ कई मसाइल पर ख्यालात का तबादला हुआ। ये मुमकिना तौर पर दोनों एतराफ का सबसे बड़ा वफ्द है जो बातचीत और ताउन की वुसअत की अक्कासी करता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ वफूद सतह की बातचीत के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने यूरोपीय कमीशन प्रेसिडेंट और कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स के भारत दौरे को बेमिसाल करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दो तरफा आज़ाद तिजारती मुआहदे को इस साल के आखिर तक मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, ग्रीन ग्रोथ, सिक्योरिटी, स्किलिंग और मोबिलिटी पर सहयोग का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। हमने अपनी टीम्स को एक पारस्परिक लाभकारी बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को, FTA को इस वर्ष के अंत तक संपन्न करने का निर्देश दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दोनों फरीकों ने हिंद बहरुल काहिल खित्ते में अमन, सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के क़याम पर इत्तेफाक किया है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि के महत्व पर दोनों पक्ष एकमत है। इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव्स, इससे जुड़ने के EU के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। इंडो पैसिफिक और अफ्रीका में सस्टेनेबल और समावेशी विकास के लिए हम साथ मिलकर ट्रायंगुलर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि टेक्नोलॉजी और इख्तिरा के शोबे में काबिल एतमाद और महफूज सप्लाई चेन दोनों फरीकों की तरजीह है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में एक ट्रस्टेड और सिक्योर वैल्यू चेन हमारी साझी प्राथमिकता है।
सेमीकंडक्टर, एआई, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और 6G में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय यूनियन की नई वीजा पॉलिसी का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि इससे भारत के बासलाहियत नौजवानों को फायदा पहुंचेगा। कि इंडियाज यंग टैलेंट एंड यूरोप से इनोवेशन कैन टुगेदर क्रिएट लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज। हम ईयू की नई वीजा कैस्केड रेजिम का स्वागत करते हैं। इससे भारत के टैलेंटेड युवाओं की एबिलिटी को बेहतर मोबिलिटी मिलेगी। भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारत और टेक्नोलॉजी को फोकस के तौर पर बयान करते हुए उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि यूरोप के एआई मिशन ने इस सिलसिले में ताउन को बढ़ाने से इत्तेफाक किया है। The advantages of a cooperative model for AI development, where the innovators have access to quality data and computing resources. And I'm glad to note that AI is a major focus of the Trade and Technology Council. The European AI Office and India AI Mission also agree on deepening the cooperation. And we will apply AI in the areas of natural hazards, climate change, and bioinformatics. AI should be at the heart of our strategic agenda. And the next AI summit hosted by you, Prime Minister, will take us forward. You can count on the European Union that this summit is going to be a big success. यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि मैरीटाइम सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि दोनों फरीक ने दिफाई शोबे में ताउन पर इत्तेफाक किया है। Maritime security is just as essential. The Indian Ocean is a lifeline for global trade, and ensuring its security is vital, not just for India, but for the whole world. Finally, we should deepen cooperation in protecting the cables that ensure data connectivity between India and the European Union. And on defense, we see avenues of cooperation. India is looking in diversifying its military supply and access to new capabilities. So does Europe. And for the summit later this year, India and the European Union together are greater than the sum of our parts. Together we are a powerful and we are positive signal to the world. The planets are aligned, so are Europe and India. मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आज एक अहम मीटिंग की। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता, रियासत के वज़ीर दाखिला आशीष सूद, दिल्ली हुकूमत के सीनियर अफसरान, दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा और वजारत दाखिला के अफसरान ने मीटिंग में शिरकत की। इस मीटिंग का मकसद दिल्ली पुलिस और नई हुकूमत के दरमियान तालमेल बढ़ाना और शहर के सिक्योरिटी निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए नई हिकमत अमली बनाना था। मीटिंग में दिल्ली की सिक्योरिटी और क्राइम कंट्रोल पर खास तौर पर तबादला ख्याल किया गया। अमित शाह ने पहले भी कौमी राजधानी की हिफाजत के सिलसिले में सख्त इक़दामात करने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली के हालात को देखते हुए अमन व अमान को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। दरियासना दिल्ली की नौ मुंतखब वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने दारुल हुकूमत के सिक्योरिटी निज़ाम को मजीद बेहतर बनाने पर मरकजी हुकूमत के साथ बातचीत की। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ दिल्ली से मुतालिक मसाइल पर एक राब्ता मीटिंग की। मीटिंग के बाद रेखा गुप्ता ने कहा कि अब अवाम डबल इंजन वाली हुकूमत का काम दिल्ली में भी देखेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली हुकूमत मरकजी हुकूमत के साथ मिलकर काम करेगी और दिल्ली को बेहतर सहूलियात फराहम करेगी। जिन कारण से सड़कों पर ट्रैफिक रहता है, जल भराव होता है, कहां पे किन किन चीजों को ठीक करने की आवश्यकता है, उस पर चर्चा की गई। दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार का एक अलग चेहरा नजर आएगा जनता को, और वो सारे विषय जो समन्वय के साथ में दिल्ली में समाधान होना चाहिए, उन विषयों का समाधान होगा।
सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली असेंबली में सेहत खदमात से मुतालिक CAG की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में दिल्ली में सेहत खदमात के इंतजाम में संगीन खामियों को उजागर किया गया है। सेहत व खानदानी बहबूद के महकमे में 21% स्टाफ की कमी, अस्पतालों कॉलेजों में टीचिंग स्पेशलिस्ट की 30% कमी, नॉन टीचिंग स्पेशलिस्ट की 28% कमी और मेडिकल ऑफिसर्स की 9% कमी, नर्सों की 21% और पैरामेडिकल स्टाफ की 38% कमी है। और इसके अलावा रिपोर्ट में सर्जरी के शोबे में 2 से 3 माह और प्लास्टिक सर्जरी के शोबे में 6 से 8 माह के इंतजार का भी जिक्र है। और एक ही वक्त में बहुत से अस्पतालों में मॉड्यूलर OT काम नहीं कर रहे हैं। एम्बुलेंस खदमात जरूरी आलात के बगैर चल रही हैं। रेडियोलॉजी खदमात का तवील इंतजार अब तक बरकरार है। दिल्ली के अस्पतालों में खुराक की खदमात की कमी है और खाने के मयार की बाकायदगी से जांच नहीं की जाती है। और इसके अलावा जिलाई सतह पर सेहत की देखभाल की मांग का कोई अंदाजा नहीं लगाया गया। और 2016 से 17 में ऐलान करदा 10,000 नए बिस्तरों में से सिर्फ 1,357 बिस्तरों का इजाफा किया गया है। अस्पताल की तामीर के मंसूबों में 6 साल तक की ताखीर पर भी बात हुई है। संभल की मुतनाज़ा शाही जामा मस्जिद मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट से मस्जिद कमेटी को फौरी राहत मिली है। अदालत ने मस्जिद के अहाते में साफ सफाई की मंजूरी दे दी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मस्जिद के अहाते की सफाई कराएगा। ताहम अदालत ने अभी तक व्हाइट वॉश, मरम्मत और लाइटिंग के हवाले से कोई फैसला नहीं दिया है। इस मामले में तमाम फरीकैन को सुनने के बाद अदालत 4 माह को अपना फैसला सुनाएगी। आज अदालत में हुई समाअत के दौरान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट पेश की। ASI की रिपोर्ट में कहा गया है कि मस्जिद पहले से ही पेंट है और इसमें मजीद पेंटिंग की जरूरत नहीं है। और केस की समाअत करने वाली बेंच ने मस्जिद कमेटी को तहरीरी तौर पर अपना एतराज दाखिल करने को कहा है। हिंदू फरीक ने भी इस मामले में अपना हलफनामा दाखिल करने की इजाजत मांगी है। अदालत ने दोनों फरीकों से कहा है कि वो 4 मार्च को ही हलफनामा दाखिल करें। हिंदू की जानिब से ये भी कहा गया है कि मरम्मत और पेंटिंग की वजह से ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है। उत्तराखंड के चमोली जिले में माणा गांव के करीब एक ग्लेशियर टूटने से एक बड़ा हादसा पेश आया है। इस हादसे में बॉर्डर रूल्स ऑर्गेनाइजेशन के ठेकेदारों के तहत काम करने वाले 57 मजदूर मलबे तले दब गए हैं और अब तक 16 मजदूरों को बाहिफाजत निकाला गया है, जबकि बाकी मजदूरों की तलाश की जा रही है। जिला मजिस्ट्रेट संदीप तिवारी ने IRS से वाबस्ता अफसरान को जरूरी हिदायत दी है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि माणा गांव और माणा पास के दरमियान बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के करीब ग्लेशियर के टूटने की खबर मौसूल हुई है और अभी तक इस वाकये में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। फौज के साथ साथ ITBP, NDRF, SDRF की रेस्क्यू टीमें मौके पर रवाना की गई हैं। माणा और माणा पास के बीच में एक अवलांच की सूचना प्राप्त हुई है, जहां BRO एजेंसी के अराउंड 57 लेबर्स काम करते हैं बर्फ़ हटाने का, वो कैंप्ड थे वहां पे। और हमारी जो टीम्स हैं वो मोबिलाइज हो गई हैं, आर्मी, ITBP, SDRF और एडमिनिस्ट्रेशन की टीम। एक्टिव रेनफॉल है हमारे डिस्ट्रिक्ट में और हायर रीचेस में एक्टिव स्नोफॉल है, तो इसलिए हम हेली सर्विसेज अभी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं और मूवमेंट में भी डिफ़िकल्टी हो रही है। और वहाँ कोई सैटेलाइट फ़ोन और अन्य ऐसे कोई उपकरण उपलब्ध नहीं होने के कारण स्पष्ट कम्युनिकेशन वहाँ नहीं हो पा रहा है हम लोगों का उनसे। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल सूचना हमारे पास किसी कैजुअलिटी की नहीं है और हमारी यही प्रयास है कि हम सब टीम्स को लेके एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करके सबको रेस्क्यू करें। और इस हादसे पर वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा है, आइए आपको बताते हैं। इसमें से 16 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बाकी के लिए सभी प्रयास चल रहे हैं। सभी प्रकार की तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। एम्बुलेंस से लेकर ITBP की मदद ली जा रही है, अन्य संस्थाओं की मदद ली जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग हमारा पूरी तरह से सक्रिय, जिला प्रशासन और हम लोग स्वयं सभी लोग लगातार संपर्क में हैं और हमारा प्रयास है कि सभी को सुरक्षित जल्दी से जल्दी बाहर निकालें। आगे बढ़ते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी को होने वाली भगदड़ की CBI इंक्वायरी का मुतालबा करने वाली अर्जी को मुस्तरद कर दिया है।
आनंद लीगल फोरम ट्रस्ट की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई थी। अर्जी में रेलवे हुक्काम की लापरवाही की सीबीआई इंक्वायरी का मुतालबा किया गया था और इसके अलावा रेलवे स्टेशन और अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज को महफूज रखने का मुतालबा किया गया था। दरख्वास्त में रेलवे इंतजामिया पर मौत की असल तादाद छुपाने का इल्जाम भी लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी के खानदान के फर्द की मौत हुई है तो वो बराह रास्त अदालत या मुताल्लिका अथॉरिटी से रुजू कर सकता है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार से ये भी कहा है कि अगर इसके पास ऐसे केस से मुतालिक कोई मालूमात या है तो वो अदालत में पेश करे। आगे बढ़ते हैं, जहां सदर जमहूरिया के दौरे गुजरात का आज तीसरा दिन है। सदर जमहूरिया ने आज गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के तीसरे कॉन्वोकेशन से खिताब किया। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने कहा कि इस यूनिवर्सिटी के तलबा को मुल्क की गुड गवर्नेंस में मुसलसल किरदार अदा करना है। अपराध पर नियंत्रण पाना, अपराधियों में पकड़े जाना और दंडित होने का भय होना तथा नागरिकों में न्याय मिलने का विश्वास होना सुशासन की पहचान है। इस विश्वविद्यालय को और यहाँ के विद्यार्थियों को देश के सुशासन में निरंतर महत्वपूर्ण योगदान देना है। हमारे देश में न्याय पर आधारित समाज व्यवस्था को सबसे अच्छा माना गया है। विरासत और विकास के संगम के द्वारा हम एक ऐसे विकसित भारत को निर्माण कर रहे हैं जो न्याय पर आधारित रहेगा। मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने पूरी उड़ीसा में नवी कौमी सेहत मिशन की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की। इस प्रोग्राम का मकसद मुल्क के सेहत खदमात के निज़ाम को मजबूत करना है। प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि नेशनल हेल्थ मिशन ने बहुत अच्छा काम किया है और इस स्कीम से उड़ीसा में ज़चगी की शरह अमवात में भी कमी आई है। अप्रोच बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए, और जब मैं बैलेंस्ड अप्रोच बोलता हूं तो वी शुड रिमेंबर द जर्नी विच वी हैव कवर्ड, एंड इफ वी हैव कवर्ड a good amount of journey, there is always an optimism that we will be able to do it in the right time and the right spirit. हर साल 28 फरवरी को साइंस का कौमी दिन मनाया जाता है। अजीम साइंसदान सीवी रमन की दरियाफ्त रमन प्रभाव के एजाज में ये दिन मनाया जाता है। ये दिन साइंस के मैदान में भारत की शराकत और साइंसी नुक्ता नज़र को फ़रोग़ देने के लिए वक्फ है। नेशनल साइंस डे 2025 का थीम साइंस और इख्तरा में नौजवानों को बाइख्तियार बनाना है, जो नौजवानों को साइंस और इख्तरा की तरफ तरगीब देने और मुस्तकबिल के साइंसदानों को तैयार करने पर मरकूज है। हर साल 28 फरवरी को साइंस का कौमी दिन मनाया जाता है ताकि भारतीय साइंसदान सीवी रमन की तरफ से रमन प्रभाव की दरियाफ्त की याद मनाई जा सके। भारत साइंस के मैदान में हर रोज नई बुलंदियों को छू रहा है। अगर हम गुज़िश्ता 11 साल की बात करें तो वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क में साइंस ने नई जहतें पैदा की हैं। बात चाहे फिर लॉन्च की कामयाबी की हो या एक ही रॉकेट से 104 सैटेलाइट्स को एक साथ L1 व्हीकल की तामीर की हो, चंद्रयान, मंगलयान, आदित्य खला में भेजने का बेमिसाल मिशन हो। सिर्फ गुज़िश्ता 10 बरस में तकरीबन 460 सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं और इसमें दीगर ममालिक के कई सैटेलाइट्स भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात में साइंस डे का भी जिक्र किया था। नेशनल साइंस डे मनाने जा रहे हैं। हमारे बच्चों का, युवाओं का साइंस में इंटरेस्ट और पैशन होना बहुत मायने रखता है। इसे लेकर मेरे पास एक आइडिया है जिसे आप वन डे एज अ साइंटिस्ट कह सकते हैं। यानी आप अपना एक दिन एक साइंटिस्ट के रूप में, एक वैज्ञानिक के रूप में बिताकर देखें। आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार कोई भी दिन चुन सकते हैं। उस दिन आप किसी रिसर्च लैब, प्लेनेटोरियम या फिर स्पेस सेंटर जैसी जगहों पर जरूर जाएं। इससे साइंस को लेकर आपकी जिज्ञासा और बढ़ेगी। भारत मसनूई जहानत के मैदान में भी तेजी से अपनी मजबूत शनाख्त बना रहा है। भारत क्वांटम टेक्नोलॉजी और मशीन लर्निंग में भी आलमी मेयारात से मुताबिकत रखता है।
साइंसी तहकीकी इशाअतों के मामले में भी भारत आलमी सतह पर सर-ए-फहरिस्त 5 ममालिक में शामिल हो गया है। भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 40वें नंबर पर पहुंच गया है और भारत की पेटेंट फाइलिंग 90,000 से तजावुज कर गई है, जो 2 दहाइयों में सबसे ज्यादा है। ये सब वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में फलकियात, शमसी और हवा की तवानाई, सेमीकंडक्टर्स, आबो हवा की तहकीक, खलाई तहकीक और बायोटेक्नोलॉजी जैसे शोबों में मुल्क में साइंस और टेक्नोलॉजी के माहौलियाती निज़ाम को मजबूत करने की वजह से मुमकिन हुआ है। निचली सतह पर इख्तरा को फरोग देने के लिए देही भारत की सलाहियत को भी मजबूत किया जा रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत दर हकीकत रमन प्रभाव के तहत है, क्योंकि वजीर आजम मोदी साइंस को बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं और इस बात का इरादा करते रहते हैं कि विकसित भारत के हदफ को हासिल करने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी ज़रूरी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौमी यौम साइंस पर मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खुसूसी मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि साइंस के तई जुनून रखने वाले लोग, खासकर इख्तरा करने वाले हमारे नौजवानों को साइंस के कौमी दिन की मुबारकबाद। आइए हम साइंस और इख्तरा को मकबूल बनाएं और विकसित भारत की तामीर के लिए साइंस से फ़ायदा उठाते रहें। इस माह के मन की बात प्रोग्राम में मैंने एक दिन बतौर साइंसदां का जिक्र किया था, जिसमें नौजवान कुछ साइंसी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं। और इसके साथ ही वज़ीर आज़म ने एक्स पर साइंस, मिजाज, इख्तरा और टेक्नोलॉजी पर अपने ख्यालात को मुश्तरक करने वाला एक वीडियो भी शेयर किया। जिज्ञासा विज्ञान की जननी है। हर मन में वैज्ञानिक सोच हो, विज्ञान के प्रति आकर्षण हो। 28 फरवरी 1928 सर सीवी रमन ने अपनी खोज रमन इफेक्ट की घोषणा की थी। यही तो खोज थी जिसने उनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया और इसलिए देश 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में मनाता है। साथियों, 21वीं सदी के भारत के विकास में विज्ञान उस ऊर्जा की तरह है जिसमें हर क्षेत्र के विकास को, हर राज्य के विकास को बहुत गति देने का सामर्थ्य है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, ज्ञानम विज्ञान सहितम यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभा। अर्थात ज्ञान जब विज्ञान के साथ जुड़ता है, जब ज्ञान और विज्ञान से हमारा परिचय होता है, तो संसार की सभी समस्याओं और संकटों से मुक्ति का रास्ता अपने आप खुल जाता है। समाधान का, सॉल्यूशन का, इवोल्यूशन का और इनोवेशन का आधार विज्ञान ही है। इसी प्रेरणा से आज का नया भारत जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ ही जय अनुसंधान का आह्वान करते हुए आगे बढ़ रहा है। और गैर मुल्की खबरों में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की सदर ट्रंप से मुलाकात के लिए आज अमेरिका पहुंच रहे हैं, जहां वो मादनियात के मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। और इससे कबल ब्रितानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात में ट्रंप ने कहा था कि यूक्रेन के साथ मादनी मुआहदा सलामती की जमानत है, जिसकी यूक्रेन को रूस के खिलाफ ज़रूरत है। जबकि उन्होंने ब्रितानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर के अमेरिकी फौजी ताउन के मुतालबे को नज़रअंदाज कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको और कनाडा पर महसूलात आयात करने और चीन से दरामदात पर मौजूदा महसूलात को दोगुना करने का ऐलान किया। सदर ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो 4 मार्च से मैक्सिको और कनाडा पर महसूलात आयात करेंगे और साथ ही चीन से दरामदात पर मौजूदा 10% टैरिफ को दोगुना कर देंगे। ट्रंप ने जुमेरात को ट्रुथ सोशल पर लिखा कि फेंटेनियल जैसी मनशियात अमेरिकी सतह पर स्मगलिंग की जा रही है और ये कि दरामदादी टैक्स दूसरे ममालिक को स्मगलिंग पर मजबूर कर देगा।
और खेल की खबरों की बात करें तो चैंपियंस ट्रॉफी में आज अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मुकाबला हो रहा है और दोनों ही टीमों के दरमियान ये मैच कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जा रहा है। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अब तक 8 विकेट पर 261 रन बना लिए हैं। ये मैच जीतने वाली टीम चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में दाखिल हो जाएगी। ग्रुप ए से भारत और न्यूजीलैंड की टीमें पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। आदाब।